हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज आपके साथ बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपके साथ एक से एक यूज़फुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये मीठी मीठी मटर जब तक सब्जी में नहीं पड़ती है जब तक मज़ा नहीं आता है। और हम साल भर के लिए जैसे मटर स्टॉक में रखते हैं, तो दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे बेस्ट होता है। और हम मटर को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, देखिए ये मटर मैंने थोड़ी सी स्टोर करी थी और ये मटर जो इतनी अच्छी गलती है। आप मार्केट से जैसे गर्मियों के मौसम में बाहर से सफल मटर वगैरह जो लाते हो उसमें केमिकल लगा कर रखते हैं और वो मटर गलती भी नहीं है। आप घर की मटर को स्टोर कीजिए और ये बहुत ही आसानी से सब्जी में गल जाती है। जिस तरह से मैं स्टोर करती हूँ आप उसी तरह से स्टोर करके देखना, आपकी मटर गारंटी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत सालों साल आपकी मटर ऐसे ही रखी रहेगी। तो ये देखिए मैंने पॉलीथिन में भी स्टोर करके रखी है। तो इसमें जो एयर होती है उसे हम बाहर निकाल देते हैं जिससे कि हमारी मटर ख़राब नहीं होती। स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक के इस प्रकार के जो डिब्बे आते हैं, मिठाई के साथ इस तरह के बॉक्स आते हैं, वो हम फेंक देते हैं। इनका भी प्रयोग कर सकते हो आप। वेस्ट प्लास्टिक की बोतल जो होती हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हो। आई थिंक आज की जो ये टिप्स है आपको बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, सर्दियों के मौसम में जब तक घर में साग नहीं बनता है जब तक मज़ा नहीं आता है। और सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये तो सबकी फेमस डिश होती है और इसे बनाना सभी को कठिन लगता है और सबसे ज़्यादा कठिन काम लगता है इसे काटना और साफ करना। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, जैसे मार्केट से हम साग लाते हैं उसे धोकर तुरंत रख दो और उसके जो डंडी होती हैं, जो उसकी जड़ होती हैं, उसे काट के तुरंत रख दो। और इस तरह के जो दरांत होते हैं ना, इनसे साग काटते हैं बहुत अच्छी तरह कटता है। पहले गांव में इस तरह से ही साग काटते थे, लेकिन अब से इस तरह से साग नहीं काटना आता है। तो आप चाकू की मदद से भी साग काट सकते हो। और देखिए, आपको साफ करके बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पेपर की मदद से आप बहुत सारा साग काट के रख सकते हो। और इस तरह से हम साग काटते हैं ना, तो पेपर पर काटते हैं जिससे कि हमारा साग गंदा भी नहीं होता और इस पर बहुत सारा साग आ जाता है और हमारे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो साग हम पहले धो लेते हैं तो हमें धोने की भी ज़रूरत नहीं होती है और हमारा आधा काम फिनिश हो जाता है। आई थिंक आपको ये भी टिप्स पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं और वो कुकर को बहुत गंदा कर देती है, उसे साफ़ करना बहुत ही कठिन लगता है। और जैसे एक कुकर की सीटी आती है तो हमारी जो स्लिप होती है वो भी गंदी हो जाती है, गैस तो हमारी सारी गंदी हो जाती है और जो साइड में हमारा कोई भी बर्तन रखा होता है वो भी बहुत ही गंदा हो जाता है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी यूज़फुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, जैसे हमारे कुकर की सीटी आती है तो जब हम ढक्कन को लगाते हैं उससे पहले एक इस पे सरसों ऑयल की परत आप लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे हमारी सीटी आएगी ना तो हमारा ढक्कन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, एकदम क्लीन रहेगा। और देखिए सीटी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो ये छोटी सी टिप्स आप फॉलो कीजिए, इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बचेगा और आपकी ये ढक्कन जो गंदा होता है वो भी गंदा नहीं होगा, स्लिप भी गंदी नहीं होगी। और इस तरह से आप अपने घर का काम कर सकते हो। बहुत ही आसानी से हमारे घर के सारे काम हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया। इस तरह से मैं दाल रखती हूँ तो इस तरह से ही रखती हूँ जिससे मेरा कुकर गंदा नहीं होता। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह के बॉक्स होते हैं, ये प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं, जो हमारे घर में बच्चों के अंडरवियर वगैरह जो आते हैं उसके साथ आते हैं और ये बहुत ही काम के होते हैं। मैं इन्हें नहीं फेंकती हूँ। तो इसमें एक मतलब होल होता है, उस होल में आप चार्जर को फंसा दीजिए। इस तरह से आप उसमें पेन भी रख सकते हो, चार्जर की लीड भी रख सकते हो। तो हमारे चार्जर इस तरह से रखे रहते हैं घर में, आप इस तरह से छोड़ देते हो तो ये बहुत ही यूज़फुल होती है। देखिए, इस तरह से आप इनकी जो लीड होती है उन्हें भी आप इसमें आसानी से रख सकते हो और इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। तो ये प्लास्टिक के बॉक्स हम कबाड़ में फेंक देते हैं, इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है।
और ये देखिए एक हमारा टूल बन के रेडी हो गया है। इसमें हमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, बहुत ही आसानी से ये बन गया है और इसमें हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम रख सकते हैं और इसे रखने के लिए ना जगह भी नहीं चाहिए। जहाँ आप फ़ोन चार्जिंग के लिए लगाते हो तो वहाँ आप इसे लगा सकते हो। इसमें आप अपना फ़ोन भी रख सकते हो चार्ज करते टाइम। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आपको पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स को देख लेते हैं। देखिए ये हमारी किचन की टाइल्स हैं, तो इनके अंदर जो एक लाइनिंग सी होती है, जहाँ जॉइंट होता है वहाँ चिकनाई के धब्बे जो होते हैं बहुत जम जाते हैं, बहुत ही मुश्किल से ये छूटते हैं। तो ये मैंने मेडिशन का एक रैपर लिया है जिससे हम चिकनाई के धब्बे जो आसानी से छुड़ा सकते हैं। देखिए जो किनारी होती है वहाँ से ये बहुत ही आसानी से चिकनाई निकाल देती है। देखिए इस तरह से आपको निकालना है और आपको कोई भी चीज़ नहीं लगानी है। जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं वो साबुन ले लीजिए और उसे थोड़ा-सा लगाने के बाद इस रैपर से इस तरह से छुड़ाइए। बहुत ही आसानी से चिकनाई छूट जाती है। देखिए जहाँ जॉइंट होता है ना, वहाँ से भी ये चिकनाई को निकाल देता है। बहुत ही यूज़फुल है, एक बार आप भी ट्राई करके देखना। तो इस रैपर को हम डस्टबिन में फेंकने ही तो वाले थे और इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, जो हमारी कबाड़ की जो चीज़ होती है उससे हम बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन क्या होता है आपको पता ही नहीं होता है इसका क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो इस रैपर से हम बहुत सारे काम अपने कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कितनी सारी चिकनाई वहाँ लगी हुई थी और इससे बहुत आसानी से ये चिकनाई छूट गई है। तो इस तरह से आप अपने घंटों के काम मिनटों में कर सकते हो। हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है, हमारे पैसे की बचत होती है। इस तरह से आप अपने घर के काम कर सकते हो। इस रैपर से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, अपनी स्लिप को भी साफ़ कर सकते हो, अपनी सिंक को भी साफ़ कर सकते हो। तो ये रैपर ना बहुत ही काम के होते हैं। दवाई खाने के बाद इन रैपर को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, उससे पहले आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो इससे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। देखिए चलिए एक टिप्स और शेयर करने जा रही हूँ। देखिए जो हमारी सीजर होती हैं, तो हम कपड़ा जब काटते हैं तो कभी-कभी क्या होता है उससे कपड़ा नहीं कटता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स बताऊँगी। तो ये देखिए जो हमारी मेडिसिन के जो रैपर होते हैं, इस तरह से आप उसे कट करते रहिए। तो धीरे-धीरे आपको बहुत सारे कट करने हैं, जिससे कैंची की धार तेज हो जाएगी और आपको कपड़ा काटने में आसानी होगी। तो इससे आप बहुत सारे कपड़े कट कर सकते हो और आपके पैसे की भी बचत हो जाएगी और आपका घंटों का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये टिप्स भी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।